हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 3 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो 8.1 का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे ईजी मेथड बताने वाला हूं, सो इसको आप ध्यान समझिएगा। आप लोग कहीं पर भी देखेंगे शायद आप लोग इसको सॉल्व करने का बड़ा ही लॉन्ग मेथड देखेंगे और इसी के बेसिस पे आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है और आप लोग देखेंगे वहां पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक बहुत ही छोटा सा मेथड बताने वाला हूं जो बहुत ही मजेदार है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इस मेथड को सीखिए, फिर मैं आपको बताता हूं सेकेंड मेथड के बारे में भी मैं यहां पर डिस्कस कर दूंगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। सिंपल सी बात है, एंगल A और एंगल B किसी ट्रायंगल में होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, वहां पर हमेशा हमने राइट एंगल कहां पे लिया था, एंगल बी पे लिया था। लेकिन यहां पर इसने बोला है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। तो सिंपल सी बात है, हम ट्रायंगल एबीसी लेट तो कर सकते हैं बट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। यहां पर कोई और एंगल मींस एंगल सी को हमें यहां पे 90 लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग बोलेंगे लेट अस कंसीडर, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल, उसका नाम मैं ACB लग देता हूं, ठीक है, वेयर जहां पर यहां एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक ट्रायंगल इस तरीके से यहां पे ड्रा कर लेते हैं जहां पर एंगल C 90 डिग्री हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम ACB है, आप देख सकते हैं 90 डिग्री है और एंगल A और एंगल हमारा जो B है स्टूडेंट्स और ये जो A है, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। नाउ आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि cos A और cos B की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है। देन हमें प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं, cos B को, फिर दोनों को इक्वल करके हम देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान समझिएगा। नाउ आप इसको सॉल्व करके cos A की वैल्यू फाइंड करो। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो cos A इक्वल टू, जब हम एंगल A की बात करते हैं तो हमारे लिए बेस कौन होगा, AC, और हाइपोटेनस कौन होगा स्टूडेंट्स, AB होगा। तो सिंपली आप यहां पर पाएंगे AC अपॉन AB, ये आपको cos A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो cos A आप लोगों ने फाइंड कर लिया। नाउ अब आप फाइंड करिए स्टूडेंट्स cos B। ठीक है, cos B का फार्मूला फिर से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब हम एंगल B की बात करेंगे तो बेस हमारे लिए कौन होगा, BC होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, BC होगा और हाइपोटेनस कौन होगा, AB होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, cos A और cos B की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। cos A और cos B आपस में इक्वल है। तो cos A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, AC अपान का AB। ठीक है, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको यहां पर मिलेगा BC अपान का AB। दोनों वैल्यूज हमने यहां पर ला करके पुट कर दिया। स्टूडेंट देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में AB है, AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको मिला क्या, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC। देयरफॉर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, AC के सामने एंगल B है और BC के सामने एंगल कौन है, एंगल A है। तो एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां बोल देगा सिंस, क्या बोलेंगे, सिंस एंगल्स अपोजिट टू किसके, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल A हो गया ना, तो R करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो मेरा एंगल B के इक्वल हो जाएगा। और यही फाइनली आपको प्रूव करना था। लास्ट में आप लिख देंगे स्टूडेंट्स क्या, हेंस
प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लिया था, जो ट्रायंगल का नाम ACB रखा था और एंगल C को हमने 90 लिया, क्योंकि हमें A और B को एक्यूट लेना था, ऐसा हमारे क्वेश्चन में कहा गया था। तो हमने क्या किया, cos A फाइंड किया स्टूडेंट्स, फिर क्या फाइंड किया, cos B, फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों को इक्वल करने के बाद AC इक्वल BC हो गया, और जब साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऐसा क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ रखा है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी सेकेंड मेथड के बारे में मैं आप लोगों से नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि इस सेकेंड मेथड में स्टूडेंट्स सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज होता है। सिमिलर ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसको आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में वहां पर पढ़ाया जाएगा। जब हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे, तब उस तरीके से भी मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा के दिखा दूंगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो अभी आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन इवेल्युएट करना है आप लोगों को 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट में बोले स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सिंपल सी बात है कि आपने एक लॉजिक को समझ लिया होगा कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, उसकी हेल्प से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना होगा। फिर उन वैल्यूज को लाकर के स्टूडेंट जब आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, देन आप लोगों को इसका आंसर मिलने वाला है। तो स्टूडेंट देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेट अस कंसीडर, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड साथ ही साथ एंगल A इक्वल टू हम थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना ट्रायंगल ड्रा करते हैं स्टूडेंट। देखिए हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC हो गया, और ये एंगल B आपका 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, और ये एंगल हमारे पास थीटा गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, नाउ आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कि कॉट थीटा जो है ना, उसकी वैल्यू 7/8 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है cos थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8, ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली है। तो अब देखो बेस मतलब यहाँ पर कौन है, AB है, AB अपॉन का परपेंडिकुलर मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, BC है, इज इक्वल टू 7/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लेट करते हो AB इक्वल टू आपको स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, यहाँ पर आप 7 के ले लोगे, और BC इक्वल स्टूडेंट्स आप कितना ले लोगे, 8 के ले लोगे। चलो दो साइड तो हमें मिल गई। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए स्टूडेंट्स AC की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो हम लोग बोलेंगे नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, समझना, पाइथागोरस थ्योरम का आप यहाँ पर यूज कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो तो AC हमें नहीं पता है, तो आप करोगे स्टूडेंट्स AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस कितना स्टूडेंट्स, BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, देखो AB की वैल्यू आपके पास कितना है, 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा AC इक्वल टू 49K स्क्वायर, ठीक है, प्लस 64K का स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर लो, 9 और 4 13, ठीक है, और 6 और 4 10 111, तो 113K स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप क्या करो, AC, ठीक है, AC का स्क्वायर, तो ठीक ही AC का स्क्वायर वैल्यू ये थी। अब AC फाइंड करोगे तो अंडर रूट 113K स्क्वायर आएगा, तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन ये रूट में ही रहेगा, तो मिलेगा 113K, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने क्या किया, वैल्यूज को फाइंड कर लिया इस ट्रायंगल के लिए। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सारा का सारा आपको मिल गया। अब आप देखो किसकी जरूरत है आपको, साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो आप इसको वैल्यू फाइंड कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लिखिए नाउ क्या फाइंड करोगे आप, साइन थीटा, जिसका फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके लिए कौन है, BC, और BC की वैल्यू आपको पता कितनी थी स्टूडेंट्स, 8K, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको पता था 8K, और हाइपोटेनस कितना मिला स्टूडेंट्स, अंडर रूट 113K, K से K कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 113। चलो भाई साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या फाइंड करोगे,
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स बेस अपान का हाइपोटेनस ना, तो कॉस थीटा बेस कितना स्टूडेंट्स, इसके लिए बेस है हमारा ए बी, और ए बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखें 7 के है, तो 7 अपान अंडर रूट 113 के, ठीक है, के से के कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 7 अपान अंडर रूट 113। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा होल का अपान स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू का 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सारी वैल्यूज को आप लोगों ने फाइंड कर लिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा की स्टूडेंट्स, उस वैल्यू को ला करके यहाँ पे पुट करिए, आपको मिलेगा 1, ध्यान देना 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों ने कितना पाया है 8 अपान अंडर रूट 113 इंटू में 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट 130, ठीक है स्टूडेंट्स, होल का अपान, ठीक है। होल के अपान में कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपान अंडर रूट 113 स्टूडेंट्स इंटू 1 माइनस 7 अपान 113, ठीक है, रूट में रहेगा। अब आप देखो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, देखो 1 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और माइनस में कितना मिलेगा 8 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, और होल का अपान करोगे स्टूडेंट्स तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट थोड़ा यूज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपान 113 का होल स्क्वायर, ओके ना। इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से कैसे, इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ 1 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 स्टूडेंट्स अपान में 113 हो जाएगा, और पूरे का अपान 1 माइनस 49 अपान 113 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसको इधर लेके जाइएगा तो आ जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113, फिर हो जाएगा 1 माइनस 49 अपान 100 कितना स्टूडेंट्स 13, ठीक है, 113 से 113 यहाँ पर माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स आप देखो क्या करोगे, 113 में से 64 जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिलेगा 49, ठीक है, और 113 में से 49 माइनस करोगे तो आएगा कितना स्टूडेंट्स 64। तो ये आपका जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप लोगों ने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो फाइंड करना स्टार्ट किया था वो आंसर आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट 49 अपान 64 आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, उसमें आपको क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट जब कभी भी ध्यान रखना जैसे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हुआ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या जैसे मान लो कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है। तो मुझे क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता थी 7/, कितना होती है 8 होती है, वही वैल्यू ला करके पुट कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली तो कितना आ जाएगा 49 अपान में 64। तो दोनों केस में आंसर आपका उतना ही आ रहा है। तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ नया नहीं आप लोगों ने किया है, जैसे अभी तक क्वेश्चंस आप लोग करते आए थे वैसे ही सॉल्व किए हैं, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया था, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको आपका टास्क दिया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोगों को, वीडियो को पास करें, क्वेश्चन को नोट करें। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, बोल रहा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 देन आपको चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चंस वही हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जा रहा है। तो ध्यान रखो स्टूडेंट्स, कभी भी आपको मैथमेटिक्स में बोर नहीं होना है। आप कई सारे लोग इस क्वेश्चन को देख के बोलते हैं ये तो मुझे आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। मैं बार बार क्या बोलता हूं,
ये बहुत ही पुरानी कहावत है, तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लाएंगे ना, तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ये सोचा करिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका जो है हमें आना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो cot a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली मुझे करना क्या चाहिए, tan a की वैल्यू और cos a और sin a की वैल्यू को फाइंड करना चाहिए। फिर उन वैल्यूज को ला करके यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि ये जो गिवन है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आपको होगी सिंस 3 cot a स्टूडेंट्स जो आपके पास है, इसकी वैल्यू 4 गिवन है ना, तो स्टूडेंट्स यहां से आप cot a फाइंड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4/3 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आप लोग बोलोगे लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, आप लोग लिखेंगे, ठीक है, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा आप लोग बोलते आए हैं, यही प्रॉपर तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो cot a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 4/3 गिवन है। अब cot का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, cot a का फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस अपान में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपको 4/3 गिवन है ना। तो बेस इस ट्रायंगल के लिए, एंगल ए के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, AB होगा, और परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा स्टूडेंट्स। तो आपको कितना मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेट करते हो, लेट AB इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना, 4K, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू आप कितना लेट कर लोगे, 3K। तो अभी हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो स्टूडेंट्स। तो यहां पर हाइपोटेनस मींस AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, BC का स्क्वायर, आप लोगों को यहां पर ऐसे करना है। तो स्टूडेंट्स आप मिलेंगे यहां पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, ये 4K, तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर प्लस होगा 3K का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, AC का स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25K का स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू √25K स्क्वायर, देन आपको AC इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा, 5K यहाँ पर मिल जाएगा। चलो ठीक है भाई, AC की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब किसकी किसकी जरूरत है उसको आप लोग फाइंड कर लो, या आप यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने वैल्यूज को फाइंड कर करके सीखा, अभी मैं इसको डायरेक्ट करके आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। जो आपको प्रूव करना है इसका मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। ठीक है, 1 - tan का फार्मूला स्टूडेंट्स कितना होता है, ध्यान समझना, इसका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आप कर सकते हो 1 प्लस फिर से परपेंडिकुलर अपान बेस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, BC, और बेस कौन है, AB। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखना होगा BC अपान का AB का होल स्क्वायर अपान 1 + BC अपान AB का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करिए। वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 1 - BC अपान AB। स्टूडेंट देखो BC कितना है, 3K अपान AB कितना है, 4K, तो लिखेंगे कितना स्टूडेंट्स, 3K अपान में कितना 4K का होल स्क्वायर अपान स्टूडेंट्स आएगा 1 + 3K अपान में 4K का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही बात ना। अभी क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप K से K कैंसिल कर दो, उसके बाद क्या मिलेगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, पूरे का अपान 1 - यहाँ 9 अपान 16 फिर से आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते चलिएगा स्टूडेंट, जब सिंप्लीफाई करोगे तो 16 में से 9 जब माइनस करोगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, ध्यान देना 7 मिलेगा, 7 अपान में कितना आएगा यहाँ पे 16 मिलेगा, यहाँ पर तो प्लस रहेगा, तो 16 1 16 और 9 कितना होगा 25, तो 25/16। तो आप देखोगे 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मिले कितना 7/25। ये किसकी वैल्यू मिली है, लेफ्ट हैंड साइड मींस 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू जो आप लोगों ने फाइंड किया है वो 7/25 फाइंड किया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लोग लेकर के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है,
कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करिए। बेस क्या है यहाँ पर, बेस हमारा ए बी है, हाइपोटेनस क्या स्टूडेंट्स ए सी है का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स बी सी है, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करिएगा। अब देखो ए बी की वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया यहाँ पे 4k और बी सी कितना है 3k, तो हो जाएगा 4k अपॉन में कितना स्टूडेंट्स 5k ए सी की वैल्यू है होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना स्टूडेंट्स 3k अपॉन में कितना 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर k से k कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ k से k कैंसिल हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर करिए 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, डिनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्ट को 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा स्टूडेंट 7 आएगा। ठीक है, तो 7/25। अब आप देखिए तो क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल मिल गई है। आप कहोगे हेंस LHS इज इक्वल टू HS, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस होगा, ये जो गिवन है वो क्या है करेक्ट है। बात समझ में आई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करिए डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को आज के आपके टास्क का क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पास करें, क्वेश्चन को नोट करें, फिर आपके टास्क का आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं। आज के टास्क में आपको हम 2 क्वेश्चन देने वाले हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी एक डाउट हमारे माइंड में चल रहा है, शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम कैसे जाने कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अच्छा, ये भी है स्टूडेंट्स कि सभी लोगों का जो आंसर है उसको हम देख करके सभी लोगों पे जाकर के कमेंट करें, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इसको समझ सकेंगे सारी हमारी बात को। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका एक तरीका सोचा है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा, अगर किसी स्टूडेंट ने वहां पर करेक्ट किया है, और सिंपल सी बात है कि हमारी इस फैमिली में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उठा करके उस करेक्ट आंसर को पिन कर दूंगा और बोल दूंगा ये करेक्ट आंसर है, उससे सभी लोग मैच कर लेंगे। या अगर किसी का आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है तो मैंने सिंपल सा आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम को फोटो एक क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं, उसका सारा सलूशन वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या तो मैं खुद वहां पर आंसर लिख करके उसको कमेंट में ले जाकर के पिन कर दूंगा और आप लोग वहां से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहां पर बोला इफ sin थीटा इक्वल टू 12/13, sin थीटा की वैल्यू हमने कितना दे रखा है 12/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जिस बेसिस पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गिवन हैं उसी के बेसिस पे ही मैं आपको टास्क प्रोवाइड करता हूं। उसका रीजन क्या है, उस पर होता क्या स्टूडेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो मैंने सॉल्व कर दिया। देखो, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे बोलते भी हैं कि सर सारे क्वेश्चन आप मत सॉल्व कराया करिए, मैं उसे देखो स्टूडेंट्स, मुझे सारे क्वेश्चन कराने दीजिए, मैं उसके बेसिस पे मैं आपको और सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर्ली देखो, उससे होता क्या है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उसका मेथड प्रॉपर नहीं होता है, तो कहीं कहीं एग्जाम में उससे मार्क्स जब कट होते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है कि सर मैं 100 आउट ऑफ 100 करके आया था, फिर मेरा मार्क क्यों कट हो गया। इसलिए मैं एक प्रॉपर तरीका बता करके फिर उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। सेकंड आपका है इफ cot थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया होगा, आप जाकर के इस टास्क को कंप्लीट करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर तुरंत का तुरंत बता दिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।